दिल्ली का एक मंदिर 1961 में बना था और वक्फ कानून 1995 में बना था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने 34 साल पहले बने मंदिर की जमीन पर ही अपना दावा ठोका है। दिल्ली में वक्फ बोर्ड ने 6 मंदिरों पर अपना हक जताने की कोशिश की है। वक्फ बोर्ड अभी तक सरकारी जमीनों, मस्जिदों और कब्रिस्तानों को कब्जाता था, अब मंदिर कब्जाने के सपने भी देख रहा है। यहाँ तक कि उसकी निगाह शमशान और शिव मंदिर की जमीन पर भी है। जी मीडिया की टीम ने वक्फ के दावों की हकीकत पता की तो सारा सच सामने आ गया। क्या ये मोक्षधाम वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो सकता है? क्या ये शिव मंदिर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो सकता है? दिल्ली के मंगलापुरी में बने इस मंदिर और मंदिर के अंदर बने शमशान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा है। दिल्ली के पालम इलाके में यह शमशान घाट करीब 70 साल पुराना है और गांव की जमीन पर इस शमशान और शिव मंदिर को बनाया है। लेकिन वक्फ बोर्ड इस जमीन पर नजर गड़ाए हुए है। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 6 मंदिरों को अपनी प्रॉपर्टी बताते हुए उन पर अपना दावा ठोका है। उसमें दिल्ली के मंगलापुरी का ये शिव मंदिर और शमशान स्थल भी है। शिव मंदिर जो है करीब 70 साल पुराना यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ आपको अंदर लेकर के चलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो अल्पसंख्यक आयोग अपनी रिपोर्ट में उन्होंने दावा किया है, मंदिर के पुजारी के मुताबिक इनके पास सारे दस्तावेज हैं। बावजूद इसके वक्फ बोर्ड न जाने क्यों मंदिर पर कब्जा जमाने की मंशा पाले हुए है। 30-35 साल से तो मैं भी कर रहा हूँ, ये 70 साल इनको हो गए। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ हमारे पे, बिजली का बिल है और जो पालम गांव ने जमीन दी थी ये, गांव की जमीन पर बना हुआ है, पे बना हुआ है। और यहाँ एक भी मुसलमान नहीं था, मुसलमान का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की वर्ष 2019 की रिपोर्ट में दिल्ली के 6 मंदिरों को वक्फ की संपत्ति करार दिया गया था। 2019 की दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के पेज नंबर 35 पर दावा किया गया कि दिल्ली के मंगलापुरी स्थित प्राचीन शिव मंदिर और शमशान घाट जिस जमीन पर बने हैं वो वक्फ की जमीन है। रिपोर्ट के पेज नंबर 36 पर शिव शक्ति काली माता मंदिर की जमीन भी वक्फ बोर्ड की बताई गई है। इसी रिपोर्ट के पेज नंबर 159 में दावा किया गया है कि दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में बना प्राचीन सनातन धर्म मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावों की पड़ताल करने जी मीडिया की टीम दक्षिणी दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में स्थित सनातन धर्म मंदिर पहुंची। खूबसूरत संगमरमर से बना विशाल सनातन मंदिर किस एंगल से वक्फ की संपत्ति लग रहा है? वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि ये जो मंदिर है, ये विशाल मंदिर है, ये 1970 में वक्फ की जमीन पर दर्ज हो गया था, वक्फ के नाम हो गया था। तब आप देखिए मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था? 15 दिसंबर 1961, यानी मंदिर का शिलान्यास हो चुका था। शिलान्यास किया किसने था? भारत सरकार के पुनर्वास विभाग के मंत्री मिहिर चंद्र खन्ना, यानी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने 1961 में इस मंदिर का शिलान्यास कर दिया था। मंदिर की जमीन भारत सरकार ने हिंदुओं को सौंप दी थी। इस मंदिर का निर्माण 1961 में हुआ था और वक्फ एक्ट आया था 1995 में। फिर भी मंदिर को अपनी जमीन बताने में वक्फ बोर्ड को जरा भी शर्म नहीं आई। सनातन धर्म मंदिर के बाद आपको दिल्ली के एक और मंदिर लिए चलते हैं। मंगलापुरी में ही स्थित शिव शक्ति काली माता मंदिर की जमीन को भी वक्फ अपनी जागीर बताने पर तुला है। पुराना मंदिर है, आज वो बोल रहे हैं कि हमारा है, जब उन्होंने देखा कि सुंदर बन गया है। इसमें बाहर पत्थर लगा हुआ है। वो जमीन को जो है ट्रस्ट ने खरीदा है। अब खरीदने से पहले उनकी थी कि इनकी थी ये तो हम नहीं जानते, पर खरीदा मंदिर वालों ने इस जमीन को, तो तब क्यों नहीं? हाँ, सरकार से खरीदा है, तो तब उन्होंने ऐतराज क्यों नहीं उठाया? ये जमीन हमारी है। महावीर एनक्लेव का प्राचीन शिव शक्ति मंदिर भी माफिया बन चुके वक्फ के निशाने पर है। मंदिर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर कितना पुराना है। देवी देवताओं की प्रतिमाओं की सालों से पूजा होती आ रही है। से 45 साल पहले इस अंत्योष्टि स्थल की स्थापना करी गई थी और इस अंत्योष्टि स्थल के जो संचालक हैं उनके मुताबिक कि जिस समय यहाँ की इस अंत्योष्टि स्थल की स्थापना करी गई थी उस समय यहाँ पे मुस्लिम आबादी ना के बराबर थी, पूरी भी यहाँ पे बंजर जमीनें। दिल्ली वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह हरकत कर रहा है।
वक्फ बोर्ड की तरफ से दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने जिन मंदिरों की जमीनों को वक्फ का बताया है, उनके तमाम दावे जी मीडिया की पड़ताल में खोखले साबित हुए हैं। शायद इन्हीं वजहों से देश में वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग उठ रही है। शिवांक मिश्रा के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली।